पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। तो कुछ मॉडल्स होते हैं जो जनरली आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी मॉडल का मैं कलेक्शन किया हूँ। जैसे कैन है और कुड है, तो बड़ा मैं इसमें उसका यूज नहीं लिखा हूँ, छोटा छोटा यूज है कि जो कैन और कुड है वो कैपेसिटी के लिए है, क्षमता दर्शाने के लिए है। यदि प्रेजेंट में है तो कैन भर देंगे, और यदि पास्ट में है तो कुड भर देंगे। इसी तरह से मे माइट का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए होता है, जो हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मे और माइट का यूज करते हैं। तो मे जनरली जो होता है प्रेजेंट के लिए, माइट का पास्ट के लिए होता है। शुड और ऑट है तो ये मोरल ड्यूटी के लिए होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑट के साथ जब भी हम लिखेंगे तो वो टू, यदि सेंटेंस में टू लिखा है तो ऑट भरना है, सेंटेंस में टू नहीं लिखा है तो शुड भरना है। फिर यहाँ पर मस्ट जो होता है वो कंपल्सन के लिए, बाध्यता के लिए, कोई कार्य आपको करना ही पड़ेगा, वो जरूरी ही है, नेसेसरी है, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ही इज़ द चीफ गेस्ट, सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, तब हम इसमें से कोई चीज़ चूज कर पाएंगे। ही इज द चीफ गेस्ट, ही टू बी हियर ऑन द टाइम। तो यहाँ पर ना क्षमता को बता रहा है, ना मोरल ड्यूटी को बता रहा है, यहाँ पर जो बता रहा है कि एक चीफ गेस्ट है, उसको टाइम में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये हो जाएगा मस्ट। ये कंपल्सन वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, यू लेंड मी अ फ्यू $100, मस्ट, कुड, में। तो यहाँ पर कुड आ जाएगा, कुड यू लेंड मी फ्यू $100, क्वेश्चन के साथ है, तो यहाँ पर हम इसी डिमांड के लिए हम कुड लगा देंगे। इसके बाद देखिए, इफ सी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच सी फाइंड ए बेटर जॉब। तो यहाँ पर इफ सी स्पोक, और ये स्पोक जो है ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए यहाँ पर ये कुड है, और जो लैंग्वेज को बोलना है वो कैपेसिटी को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है। इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए 5 नंबर का, 5 नंबर का आपको एक बार पढ़ के देखना है, क्या है। यू लाइक टू कम विथ मी, तो यहाँ पर ये वुड यू लाइक टू कम विथ मी, जब पोलाइटली परमिशन के लिए होता है तो यहाँ पर वुड लगा देते हैं, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। इसके बाद देखिए, यू सॉल्व दिस पजल। अब यहाँ पर ये कैपेसिटी की बात हो रही कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, कैन भरेंगे। इसके बाद देखिए, माई ग्रैंड मदर इज 90 सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है 90 ईयर की है और वो अभी भी पढ़ सकती है, तो कैपेसिटी आ गई ना। कैपेसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। फिर देखिए, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, मैं जब छोटा था तो अच्छा गा सकता था, तो ये हमारी पुरानी बात हो गई, पास्ट के लिए हो गया, तो ये भी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का, तो यहाँ पर कुड का भरेंगे। अब देखिए, यू नॉट प्ले विथ फायर, आपको आग से नहीं खेलना चाहिए, तो कंपल्सन है, नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, मॉडल को मस्ट भरेंगे। यहाँ इस तरह से हमको यूज करना है। अब यहाँ पर मस्ट के बाद यहाँ देख लेते हैं 10 नंबर में, आई थिंक इट रेन टुडे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम मॉडल भर ही रहे हैं तो जो मे होता है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उसको हम, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मे। तो रेन है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या भरा जाएगा, मे भरा जाएगा। अब देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब यहाँ पर देखिए, कोई सेंटेंस में यदि लेस्ट आ गया, इसका मतलब लेस्ट का जो साथी होता है वो शुड ही आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ हमेशा आपको शुड ही भरना है। सेंटेंस में देख लेना, यदि ये आया इसका मतलब क्या भरा जाएगा, शुड भरा जाएगा। देखिए, गॉड ब्लेस यू विथ ए ग्रैंड सक्सेस, तो यहाँ पर हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद हम भलाई का दे रहे हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो गलत हो, ये संभावना वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, में भरा जाएगा। फिर ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम, तो यहाँ पर वो खेला अच्छा। अब जीत हार भी हमारे बस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये उसके जीतने की संभावना है, तो हम इसमें क्या भरते हैं,
माइट भरते हैं। मे माने बिल्कुल संभावना नहीं, माइट माने थोड़ी सी संभावना होती है, तब हम उसमें क्या भर देते हैं, माइट भर देते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर यूज करना है। तो जो ये सेंटेंस है इन्हीं की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यही एग्जाम में आने वाले हैं। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमको रोड के रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए रूल्स हैं जो रोड के हैं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, इसको पालन करना अनिवार्य होता है। इसका मतलब यहाँ पर कंपल्सन है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, मस्ट भरेंगे। तो आपको ये समझते जाना है, सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ने के बाद इसको मीनिंग के समझना है और मीनिंग के हिसाब से हमको यूज करना है। यदि आपको मीनिंग नहीं समझ में आती तो इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, यही चीज़ें आएंगी कि इसमें क्या भरा जा रहा है। अब देखिए, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं और परमिशन भी संभावना है कि आने देंगे कि नहीं आने देंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मे भरा जाएगा। इसके बाद ही वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, अब यहाँ पर वॉज आ गया, पास्ट का है, ये कैपेसिटी को बताता है कि वो फास्ट वॉक कर सकता था, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। फिर यू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको बंद करना चाहिए, गलत चीज़ है, तो यहाँ पर ये नेसेसरी वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पर ये हो गया मस्ट, कंपल्सन की बात होती है। आई थिंक इट रेन टुडे, जब रेन आ जाए तो हमेशा ये मे ही आएगा, क्योंकि ये संभावना हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। वी सर्व टू नेशन, अब यहाँ पर देखिए टू आ गया, अब यहाँ पर हमको शुड ऑट भरना है, ये मोरल ड्यूटी है कि हमको देश की सेवा करना चाहिए। तो जब हमेशा यहाँ पर मैं बताया कि यदि टू लगा है मतलब हमेशा क्या भरा जाएगा, ऑट भर जाएगा। यदि यहाँ पर टू ना लगा होता, वी सर्व अवर नेशन, तब हम क्या भरते, शुड भरते। तो आपको सेंटेंस देख लेना है, यदि टू लगा है तो हमेशा उसके पहले क्या लगाएंगे, हम ऑट का यूज करेंगे शुड और ऑट में। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पर वुड आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपनी संभावना को व्यक्त करते हैं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वुड भरा जाएगा। इस तरह से मॉडल्स का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट